एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 27 के सॉल्यूशन को लेकर के। लेकिन फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है, यानी इस पार्ट में है सी, डी और ई क्वेश्चन, ए और बी का, यानी कि आप समझ गए होंगे। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है क्योंकि तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह है, उसे आप ज़रूर देख लें। इसको 2 पार्ट में बनाने के पीछे रीज़न था, यदि एक पार्ट में बनाते तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है तो देख लीजिए। ज्वाइन या रीराइट द फॉलोइंग बाई मेकिंग यूज़ ऑफ पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन। पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, एकदम हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो आप वर्ब फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे गो, यानी कि इसको V1 कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। फिर इसका V2 पढ़ते हैं, यानी जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और फिर इसका V3 फॉर्म पढ़ते हैं, गॉन, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और जो चौथा आप पढ़ते हैं गोइंग, V4, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो 5वां फॉर्म आप पढ़ते हैं गोज़, ये जो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म कहलाता है। यानी जो पार्टिसिपल है वो पार्टिसिपल मुख्य रूप से आपको 2 हुआ, ये V3 वाला फॉर्म और V4 वाला। इसका नाम है V3 वाले का प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और इसका गोइंग वाले का प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसी का यूज़ इसमें करना है। वैसे पूरे एक्सरसाइज में इसमें पार्टिसिपल सी मेन है। तो दिया हुआ है 2 सेंटेंस है, इसको जोड़ना है। बिहार बोर्ड के 10 और 12 में आते भी हैं कॉम्बिनेशन के तौर पर के, है ना, कंबाइन करना रहता है 2 सेंटेंसेस को। ऐसे ही दिया रहेगा, ही फेल्ट ट्वाइस, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन। ये 2 सेंटेंस है, इसको जोड़ के एक बनाना है। ध्यान रखेंगे, इससे पहले भी हमने बनाया था, उसमें ऐसा भी बनाया था। तो यहाँ पर क्या करना है, हैविंग लगा देना है। यदि पास्ट में है तो स्ट्रक्चर को गौर करेंगे, इसका कोई विशेष रूल नहीं होता है, स्ट्रक्चर पर गौर करेंगे, हो जाएगा हैविंग, और फेल्ड V3 लगा देंगे हैविंग के साथ, बाकी सेम टू सेम उतार देंगे। ट्वाइस, ये आपको फुल स्टॉप हट गया, बाकी जो सेम टू सेम लिख देंगे, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन। अब कहेंगे सर यही एक है, नहीं, एक और तरीका आपने पीछे जो पढ़ा है पार्ट 1 में, यहाँ पर ये भी हम लिख सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं, हम यहाँ यह भी लिख सकते थे, फेलिंग ट्वाइस ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन, लेकिन यह बेस्ट है। उसके पीछे एक रीज़न और भी है कि मतलब जो है वो ज़्यादातर पास्ट में हमको ये करना चाहिए, एग्ज़ाम में भी आपको ऑप्शन में यही वाले रहेंगे। चलिए, सेकंड में है, ही लर्नड द लेसन ही वेंट टू बेड। फिर वैसे ही हैविंग लर्नड द लेसन ही वेंट टू बेड। फिर है आपको थर्ड नंबर सॉरी, द इंजीनियर फिनिश्ड हिज जॉब ही लेफ्ट द ऑफिस। तो हैविंग फिनिश्ड हिज जॉब द इंजीनियर लेफ्ट द ऑफिस, सब में वही लिख रहे हैं, द इंजीनियर हैविंग। अब इसमें एक चीज़ आपने और गौर किया, ये फिर से एक बार गौर कर लेंगे आप, क्वेश्चन 1, 2 और 3 में क्या डिफरेंस हुआ। यहाँ ही, यहाँ भी ही, यहाँ ही, यहाँ भी ही सेम था, इसलिए हमने सीधा हैविंग से शुरू किया। लेकिन जो है, अच्छा, इस 3 में भी वैसे ही है, आगे आपको ये चेंज आएंगे। इसमें द इंजीनियर, ये इंजीनियर के लिए ही है, इसलिए हैविंग फिनिश्ड हिज जॉब द इंजीनियर लेफ्ट द ऑफिस। ये यदि अलग होता, ये अलग होता, फिर हम देखेंगे आगे कि क्या होगा। चलिए, 4 नंबर में है आपको, he had finished eating, he stood up to make his speech। तो वही है, हैविंग लगा देंगे। और फिनिश्ड, ये V2 वाला भी था, यानी सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस में देखिए, इनको बनाने के लिए पार्टिसिपल वाले के लिए 2 चीज़ आपको ज़रूरी है, एक तो टेंस का होना, टेंस आना, और एक वॉइस का आना, ये दोनों ज़रूरी है। टेंस और वॉइस के वीडियोज़ मैंने बहुत पहले ऑलरेडी बना दिए हैं, उसका लिंक आपको, उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट ऊपर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वहाँ से आपको टेंस वॉइस इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है, इसका दोनों का यूज इसमें है। नाम पार्टिसिपल बेशक है, ये पास्ट परफेक्ट है तो भी, और ऊपर का तीनों जो था वो सिंपल पास्ट था। तो उस सब में हैविंग और फिर फिनिश्ड V3, और बाकी जो है ईटिंग से लेकर के ये पूरा फुल स्टॉप हटाते हुए सेम टू सेम लिख देंगे। शी पास्ड ऑल द एग्जामिनेशन, शी वेंट अप टू ऑक्सफोर्ड। फिर वही बात है, वही पास्ट V2 है, यानी सिंपल पास्ट है, हैविंग पास्ट ऑल हर एग्जामिनेशन शी वेंट अप टू ऑक्सफोर्ड। फिर यहाँ ही सर्च्ड इन वेन फॉर द रिंग, वो जो है इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, उसने अंगूठी व्यर्थ में ढूंढी। ही डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन, तो उसका व्यर्थ हो गया खोजना, इसलिए वो पुलिस स्टेशन गया। हैविंग सर्च्ड इन वेन फॉर द रिंग ही डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। भरेंगे आगे,
7 नंबर में आप देख सकते हैं ही फेल्ड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट ही मेड नो फर्दर अटैम्प्ट्स, हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट ही मेड नो फर्दर अटैम्प्ट्स। फिर है स्टोल ए वॉच, ही लुक्ड फॉर ए प्लेस टू हाइड इट, वही वाली बात है। हैविंग स्टोलन V3 होता है, स्टोल V2 है, V3 बाकी सेम टू सेम आपको पता है। उसके बाद ये मतलब गौर एक चीज़ आपने किया ना कि ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है बस इसमें हैविंग और V3 लगा देना, बाकी आपको सब में देख रहे हैं सेम टू सेम यहाँ से हो जाता है। यहाँ का फुल स्टॉप हटा के इसको जो है स्मॉल लेटर से शुरू करना है, यानी ए वॉच ही लुक्ड फॉर ए प्लेस टू हाइड इट, सब में सेम ऐसे ही है। अगला पढ़ेंगे 9 नंबर में भी आप देखेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक होम, फिर वही ही हैड स्पेंट तो उसकी जगह हैविंग स्पेंट, वहाँ V2 था, हैड प्लस V3 भी रहे तो वही काम करेंगे, हैविंग स्पेंट और बाकी सेम टू सेम। ऑल हिज मनी ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक, ऑल हिज मनी ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक होम। 10 नंबर में आएंगे ही रेड द बुक पेज बाय पेज ही वांटेड टू सेल इट, बस वो रेड, ये ही रेड को हैविंग रेड कर लिया और बाकी देख लीजिए। द बुक पेज बाय पेज ही वांटेड टू सेल इट, द बुक पेज बाय पेज ही वांटेड टू सेल इट। फिर अगले में भी वैसे ही हैड्स अर्नड, यदि यहाँ पर है तो हैविंग अर्नड और बाकी जो है ये सेम टू सेम आपको यहाँ से एकदम सेम टू सेम यहाँ मिल जाएगा। फिर है पास द एग्जामिनेशन एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी, वैसे ही हैविंग पास और बस द एग्जामिनेशन से लेकर के द एग्जामिनेशन ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। यहाँ 2 सेंटेंस ध्यान रखेंगे, यहाँ 2 सेंटेंस तो नहीं है लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस जरूर है, इसमें 2 बातें हैं। यहाँ ही है इसलिए हैंड लगा के जोड़ दिया गया, अन्यथा इसको अलग होता तो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी, ऐसा करके अलग अलग भी दिया जा सकता था, यहाँ पर ये कंपाउंड में दिया गया है। फिर है 13 नंबर में ही बिल्ट ए हाउस ही वांटेड टू मैरी एंड लीड ए हैप्पी लाइफ, हैविंग बिल्ट ए हाउस और बाकी ही वांटेड टू मैरी एंड लीड अ हैप्पी लाइफ, सेम टू सेम। अब आ जाइए, अब यहाँ पर डी है, यहाँ ध्यान रखेंगे। फिर वही बात दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स बता ही दिया, जो V3 होता है और जो V4 होता है ना। वर्ब फॉर्म का जो तीसरा और चौथा रूप होता है, तीसरा प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल होता है, चौथा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसको इसमें भी थोड़ा गौर करेंगे कहाँ क्या लगेगा। तो एक V3 में आप देखे हैं जनरली ED वाला रूप होता है और V4 में जनरली ING, जनरली क्या इसमें तो ING वाला ही होता है, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं कि ED, इसमें EN भी हो सकता है ना, इसमें जो है केवल D भी हो सकता है, यहाँ पर कोई बदला हुआ राइट रोट रिटन ये कोई बदला हुआ रूप भी हो सकता है ना। तो V3 की कोई गारंटी नहीं है, V4 वाला जो पार्टिसिपल है उस सब में ING होता है। डोंट जंप ऑफ द, अब यहाँ कहेंगे रन ट्रेन या रनिंग ट्रेन, तो नेचुरली रनिंग ट्रेन लगेगा। कहेंगे क्यों लगेगा ये पार्टिसिपल, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो नाउन है और नाउन के पहले जो लगता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये वर्ब लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करेगा और इसलिए रनिंग लगेगा। यहाँ पर भी वैसे ही है, डॉग्स है। अच्छा, यहाँ वाले में एक और नियम है कि शुरू में जब रहेगा ना तो ING वाला ही लगेगा, आपने A और B में बनाया ही है इस एक्सरसाइज के, इससे पिछले वाले वीडियो में। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। ही वॉज कैरिंग ए डैश गन, कहेंगे सर इसमें लोडिंग गन हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका भीतरी लोडेड लगेगा, और क्यों लगेगा तो वो ऑलरेडी लोडेड है। देखिए एक चीज़ और भी देखेंगे, बार्किंग डॉग, जो डॉग भौंक रहा होता है कंटिन्यूअस वो नहीं काटेगा, है ना। रनिंग ट्रेन ये कंटिन्यू वाला काम है, लेकिन ये तो क्या लोडेड, लोड कर दिया तो कर दिया। अगला है द डैश सोल्जर्स वर कैरी टू हॉस्पिटल वुंडेड, अभी घायल हो गया तो हो गया, वुंडिंग तो हो नहीं सकता कि वो कंटिन्यूअस काम तो था नहीं। ING फॉर्म कुछ के नहीं होते हैं जो काम कंटिन्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर सी केम, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो केवल जब केम के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, नाउन के रूप में आएगा, तो नाउन के रूप में केवल ING वाला ही होता है, ये ध्यान में रखेंगे। एडजेक्टिव और नाउन के रूप में ING वाला, हालांकि एडजेक्टिव के रूप में ED वाला भी हो सकता है, लेकिन नाउन के रूप में केवल ING वाला। ही सीम्स सेटिस्फाइड, यहाँ पर तो ये आपको याद ही होगा, भीतरी वाला आई एम सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड, ये सब यूज़ करते होंगे। अगला है डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, लॉस्ट, यानी जो लॉस हो गया सो गया, कंटिन्यूअस है तो लॉस्ट यहाँ पर हो जाएगा। डैश माई वर्क आई लेफ्ट होम, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने कहा जितना भी होगा वो ING वाला पार्टिसिपल ही लगेगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगेगा। आज ये 9 नंबर डैश लायंस, तो यही है, शुरू में मैंने कहा ये शुरू में जो भी होगा वो ING वाला होगा। हियरिंग द लायंस रोड, रोड माइंस होता है उसकी दहाड़, द मैन रैन अवे। फिर वही बात जो मैंने कहा एक G फार्मूला आपको बता दिया, शुरू में रहे तो ING वाला ही लगेगा, यानी सीइंग द टाइगर ही फ्लेड अवे, वो भाग गया। वी सॉ ए पुलिसमैन, अब यहाँ पर वाला कुछ भी हो सकता है। चेजिंग समवन, तो चेज करना, पीछा करना, ये तो कंटिन्यू वाला काम आ सकता है, मतलब कंटिन्यू में ये काम होगा, इसलिए ING वाला फॉर्म लगेगा।
उसके बाद है 12 नंबर में डैश नो मनी वी कुड गेट इट। हैव है तो हैव का तो आपको पता ही है, और शुरू में तो वैसे भी आईएनजी वाला लगता है, यहाँ हैव का भी हैविंग नो मनी वी कुडंट गेट इन। बढ़ेंगे आगे, और अगला में कहता है 13 नंबर में डैश वाटर टर्न्स टू स्टीम। फिर मैंने वो फार्मूला बता दिया, स्टार्टिंग में है तो आईएनजी वाला लगेगा, बॉइलिंग वाटर टर्न्स टू स्टीम, यानी खौलता हुआ पानी जो है वो स्टीम में बदल जाता है। देयर वॉज ए बैग डैश ऑन द टेबल लीव, तो कोई भी चीज़ वो लेफ्ट, यानी वो कंटिन्यू छोड़ने का काम नहीं हो सकता, इसलिए उसका भीतरी वाला रूप लगेगा यानी लेफ्ट लगेगा। बढ़ेंगे, लास्ट इसका है 15 डैश हिज जॉब ही लेफ्ट द ऑफिस। फिर मैंने बताया ये स्टार्टिंग में रहे तो आईएनजी वाला यानी डूइंग लगेगा। चलिए अब लास्ट है इस एक्सरसाइज का ई, जिसमें कहता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपल्स एंड अदर कनेक्टेड वर्ड्स। अदर कनेक्टेड वर्ड्स भी, केवल पार्टिसिपल्स नहीं। एक बात ख्याल रखेंगे, ऐसा जब आएगा तो दो बात इसमें ज़रूरी है ना। एक तो या तो इस पार्ट में चेंज होगा तो होगा, नहीं होगा तो इस पार्ट में एक कॉमन सा है, ये भी फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा हुआ है ना। इसमें यदि एक्टिव में है तो पैसिव में कर देंगे, एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में कर देंगे। वैसे चलिए, बिंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट, तो रेनी डे के लिए सब्जेक्ट अलग होगा और आई के लिए अलग होगा, तो इसलिए हमको उसमें ईट लगाना होगा। दिन मौसम समय में ईट का प्रयोग होता है, ईट का कोई मीनिंग नहीं होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ वही है इट बिंग रेनी डे, यानी रेनी डे होने के कारण आई डिड नॉट गो, तो इट लग गया, ठीक है। फिर अगले में वैसे ये बुक में भी आपको एग्जांपल में ऐसा दिया भी हुआ है, बिंग वेट आउटसाइड वी डिसाइडेड टू हैव इंडोर गेम्स, तो यहाँ पर वही लग गया, इट बिंग वेट आउटसाइड वी डिसाइडेड टू हैव इंडोर गेम्स। मैं एक जो अभी मैंने बताया इंट्रोडक्टरी, दो सब्जेक्ट होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, एक देयर और एक इट। देयर में हुए ऐसे ही है, देयर इज ए बॉय, एक लड़का है, देयर आर टू बॉयज़, दो लड़की हैं। वैसे ही आ जाइए आप इट का, इट इज़ ट्यूसडे, तो क्या मतलब हो गया, इट इज़ ट्यूसडे यानी मंगलवार है, केवल हिंदी हुआ मंगलवार है। अच्छा, आज मंगलवार है का दो इंग्लिश हो सकता है, इट इज़ ट्यूसडे टुडे, या फिर टुडे इज़ ट्यूसडे, दोनों हो सकता है। लेकिन जब केवल मंगलवार है, बुधवार है, तो इट इज़ ये, बरसात है तो इट इज़ रेनी सीजन वगैरह वगैरह। चलिए अब आ जाइए नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। नंबर 3 में कह रहा है बिंग इन हेस्ट द डोर कुड नॉट बी लॉक्ड, है ना। तो यहाँ पर ईट लगा दिए, उस आधार पर हो गया है इट बिंग इन हेस्ट द डोर कुड नॉट बी लॉक्ड। तो जब इसमें चेंज हो गया, इधर ज़रूरत नहीं, वैसे एक ये भी हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान आप नहीं दीजिएगा, मैंने लिख दिया है। एक स्टूडेंट मुझे बता रहे थे, उनके टीचर ने ऐसा बताया था, बट ये सही नहीं है, चलिए इसलिए इसको हटा ही दीजिए आप। अगला है रनिंग थ्रू द वुड्स हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न बाय थॉर्न्स। अब देखिए यहाँ इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, रनिंग थ्रू द वुड्स है, तो मैंने क्या कहा था, जब इधर कोई नहीं लगे ऐसा, यहाँ ठीक है, तो फिर आपको इधर वाला एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव करना है। यहाँ पैसिव है, बाई लगा के है, आपको एक्टिव कर देना है। द थॉर्न्स टोर हिज, थॉर्न्स यानी कांटे, टॉर्न जो है वो भीतरी होता है ना, उसका टू जो है वो टोर होता है, और V1 होता है टीयर। टीयर माने फाड़ना, चीरना, ठीक है। अगला है आपको नंबर 5। नंबर 5 में कहता है क्लाइंबिंग अप द ट्री। देखिए इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, द हाउस वाज सीन बाय हिम, तो इसलिए नहीं है इधर गड़बड़ी, तो क्लाइंबिंग अप द ट्री, ये जो ही वाज सीन बाय, ये पैसिव है तो एक्टिव कर दिए, ही सॉ द हाउस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्वीपिंग द फ्लोर ए नेकलेस वाज फाउंड। स्वीपिंग द फ्लोर कोई गड़बड़ी नहीं है इधर, तो अब इसमें तो पता ही नहीं चला, इसलिए आई, ही और डैश 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 भी मैंने दे दिया, ही, शी, हिट, दे, कुछ भी जो है आप दे सकते हैं। वैसे दे नहीं, प्लूरल देना ठीक नहीं, स्वीपिंग तो एक ही आदमी करेगा। गेटिंग आउट ऑफ बेड, फिर इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। स्कॉर्पियन स्टंग हिम, है ना, एक जो है बिच्छू से काट लिया, तो ही वाज यहाँ एक्टिव में है ना, तो यहाँ पर बाई वाला लगा लेंगे पैसिव, ही वाज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। 8 नंबर शाइनिंग इन द स्काई, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, शाइनिंग इन द स्काई हो गया। वी सॉ द फर्स्ट स्टार, तो फिर ये एक्टिव है, पैसिव बना दीजिए, द फर्स्ट स्टार वाज सीन बाय अस। यदि इधर सही रहेगा तो कनेक्टेड वर्ड में एक्टिव का पैसिव कर देना है, बस इतना ही है इसमें। और बस चलिए अब जो है हमारा लास्ट का है 2। व्हेन पेइंग बाय चेक ए बैंक कार्ड शुड बी शोन, तो व्हेन पेइंग बाय चेक में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए एक्टिव का पैसिव। यहाँ कहेंगे सर 1 कहाँ से आया, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो इसलिए ये सब के लिए है। 1 देने का अर्थ है एक व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति को, सब के लिए ही होता है, उसमें जो है इससे सलाह दी जाती है, तो 1 लगाएंगे। डिसअपॉइंटेड बाय सर्कमस्टांसेज, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। होप वाज लॉस्ट टू हिम, तो यहाँ पर जो है आपको जो है एक्टिव बना देंगे, ही लॉस्ट होप। इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा
था, 2 पार्ट में था फिर भी। तो इस मेहनत को सफल करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार के कमेंट्स आपके आते रहेंगे। और एक जरूरी बात, आप किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप सीधा लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। भाई साहब बहुत सारे बुक्स है, अब मुझे वो फिर बैठो फिर निकालो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ थोड़ा देर से ही। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, हाई स्कूल में टीचर हूँ, इसके अलावा मेरे 2 जगह पे कोचिंग है, इसके अलावा मेरे 2 यूट्यूब चैनल है। तो आप समझ सकते हैं टाइम की कितनी प्रॉब्लम है। तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूरा लिख के भेजिए और बोलिए कि इसका आंसर क्या होगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, या उस आंसर को लिख के भेजिए, उसमें क्या कन्फ्यूज़न है तो मैं लिख के भेज दूँगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।